हाय गाइस, तो आज हम हेयर स्पा करेंगे। इनका मैंने पहले हेयर वॉश कर लिया है। हेयर वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई कर लिया है। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैट्रिक्स का बायोलाज हाइड्रा सोर्स का हेयर स्पा क्रीम। इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी आप बाउल में निकाल सकते हैं। देन मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं हेयर ऑयल कैप्सूल विटामिन ए के। देन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है स्ट्रीक्स का हेयर सीरम। इसे भी हम बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद अच्छे से प्रोडक्ट को मिक्स कर लेंगे। मेरे क्लाइंट के हेयर ड्राई एंड फ्रीजी थे, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रा सोर्स मैट्रिक्स का हेयर स्पा क्रीम लिया है। आप अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी हेयर स्पा क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर टैंगल फ्री कर लेंगे हेयर को। लूज़ कॉम में यूज़ कर रही हूँ टैंगल फ्री करने के लिए। अगर आप चाहें तो हेयर ऑयल मसाज भी पहले कर सकते हैं। अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग आप कोई भी हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इनका पहले रूट टचअप हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर हेयर ऑयल मसाज नहीं की थी। अगर आप हेयर ऑयल मसाज करने के बाद हेयर स्पा करते हैं तो उससे आपको और भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हेयर टैंगल फ्री करने के बाद अभी हम सेक्शन निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर 4 सेक्शन में पार्ट को डिवाइड कर लूँगी। देन अभी हम इन पर हेयर स्पा की एप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगे। हेयर स्पा करने से आपके बालों में डीप कंडीशनिंग होती है, जिससे आपके बाल शाइनी, सॉफ्ट एंड मजबूत होते हैं। इसलिए हेयर स्पा आपको 25 डेज़ के बाद या मंथ में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग आपको हेयर स्पा करवा लेना चाहिए। तो अभी हम स्पा एप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम कॉम कर लेंगे हेयर में अच्छे से। कॉम करने के बाद अभी हम सेक्शन लेंगे। नेप एरिया से मैं स्टार्ट कर रही हूँ हेयर स्पा की एप्लीकेशन करना। ब्रश की हेल्प से हम अच्छे से बालों में क्रीम अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर स्कैल्प पर नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्रीम। कोई भी आपको जब हेयर स्पा या आप कंडीशनर लगाते हैं तो आपको स्कैल्प पर नहीं अप्लाई करना होता है, ओनली लेंथ पर अप्लाई करना है। देन उसके बाद जो भी आपके हाथों में प्रोडक्ट बचे वो आप स्कैल्प में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे। ऐसे मैं यहाँ पर स्कैल्प को छोड़ रही हूँ एंड लेंथ पर क्रीम एप्लीकेशन कर रही हूँ। अच्छे से एप्लीकेशन करने के बाद इमल्सिफाई करेंगे। इमल्सिफाई करने के बाद हम कॉम की हेल्प से अच्छे से हेयर को कॉम कर लेंगे। 1 बाय 1 सेक्शन लेते हुए हम ब्रश की हेल्प से क्रीम अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथ से भी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं और उससे भी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन हो जाती है। लेकिन आपको कॉम ज़रूर करनी है साथ साथ में, क्योंकि इससे इमल्सिफिकेशन अच्छी हो जाएगी और पेनिट्रेट होगी आपकी क्रीम हेयर में। यहाँ पर इनके हेयर वेट थे तो मैंने यहाँ पर वाटर स्प्रे बोतल नहीं यूज़ की है। अगर आपके हेयर साथ साथ में ड्राई हो रहे हैं तो आपको साथ में वाटर स्प्रे बोतल यूज़ करनी है। वाटर आपको स्प्रे करते रहना है हेयर स्पा करते हुए। आपके हेयर ज़रा भी ड्राई नहीं होने चाहिए स्पा एप्लीकेशन के दौरान। इससे आपके बालों में स्पा एप्लीकेशन करने में दिक्कत आ सकती है और पेनिट्रेट नहीं होगी क्रीम, जिससे आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए वेट हेयर पर ही आपको हेयर स्पा एप्लीकेशन करनी है। क्रीम को आप स्कैल्प में लगाने से बचें। खासकर अगर आपके ऑयली हेयर हैं तो आपको क्रीम ज़रा भी स्कैल्प पर अप्लाई नहीं करनी है। ड्राई हेयर हैं तो आपकी थोड़ी बहुत अगर क्रीम स्कैल्प में चली जाती है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके ऑयली हेयर हैं तो आपको स्कैल्प में लगाने से बचना है, क्योंकि अगर आप स्कैल्प में क्रीम लगाते हैं तो इससे आपके बाल चिपचिपे हो सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर भी इनके हेयर में भी स्कैल्प पर नहीं एप्लीकेशन की थी, क्योंकि इसके बाद मैंने इनको स्टीम देनी है। देन उसके बाद मसाज करनी है तो थोड़ी बहुत क्रीम तो इनके स्कैल्प में चली ही जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर स्कैल्प में ज़रा भी एप्लीकेशन नहीं की है क्रीम की। सो इसी तरह से हम सारे हेयर पर वर्क कर लेंगे। 1 बाय 1 सेक्शन लेते हुए हम स्कैल्प को छोड़कर एप्लीकेशन करेंगे और देन उसके बाद मसिफिकेशन करने के बाद हम कॉम करेंगे। सो इसी तरह से हम सारे हेयर पर वर्क करेंगे। अगर आपके हेयर ज़्यादा डैमेज हैं तो आप हफ्ते में एक बार ज़रूर मास्क लगाएं। अगर आप ये मैट्रिक्स का हेयर स्पा या हेयर मास्क लगाते हैं तो ये आपको डीप नरिशमेंट देगा। ड्राई डैमेज हेयर को डायरेक्ट धूप से भी बचाना चाहिए। अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो आपको स्कार्फ या कैप वगैरह ज़रूर लेनी चाहिए। धूप से सीधा बचाएंगे हम अगर हेयर को तो आपके हेयर ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे और आपको हेयर स्पा करवाने से और भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा अगर आप धूप से बचते हैं।
और अगर आपके ज़्यादा हेयर डैमेज है तो आपको हीट से भी अपने हेयर को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर आप हीट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे भी आपके हेयर डैमेज होते हैं। लेकिन आपको अगर फिर भी हीट यूज़ करनी है, जैसे कि आयरनिंग ड्रायर वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो आप हीट प्रोटेक्टर ज़रूर यूज़ करें। सो इस तरह से मैंने सारे हेयर पर वर्क कर लिया है, सभी पर हमने हेयर स्पा क्रीम एप्लीकेशन कर ली है। देन अभी हम जो भी क्रीम बच गई थी उसे हम लेंथ पर अप्लाई कर लिया है। अच्छे से मसिफिकेशन करने के बाद अभी हम सेक्शन क्लिप की हेल्प से बालों को टक कर देंगे, क्योंकि अभी हमें स्टीम देनी है। तो अगर बाल खुले रहेंगे तो स्टीम अच्छे से नहीं जाएगी हेयर में, इसलिए मैंने यहाँ पर सेक्शन क्लिप लगा दिया है। देन मैंने यहाँ पर हेयर स्पा स्टीमर ऑन कर दिया है। 10 मिनट की अभी हम इनको स्टीम देंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप टॉवल स्टीम भी दे सकते हैं। टॉवल को पानी को अच्छे से गर्म करने के बाद आप टॉवल को डिप कीजिए। डिप करने के बाद उसे अच्छे से स्क्वीज़ करने के बाद अपने बालों में रख लीजिए। उसके बाद 5 मिनट तक रखने के बाद आपको दोबारा से पानी को गर्म करना है एंड देन उसके बाद टॉवल डिप करने के बाद हेयर में अप्लाई करना है टॉवल को। इस तरह से आप घर पर टॉवल स्टीम दे सकते हैं। और अगर आपको टॉवल स्टीम नहीं देनी है तो आप मार्केट में हीटिंग कैप आती हैं, वो बाय करके उसके साथ भी अपने हेयर को स्टीम दे सकते हैं। स्टीम आपको ज़रूर देनी है हेयर स्पा एप्लीकेशन करने के बाद। अभी 10 मिनट्स हो गए हैं स्टीम देने के बाद। मैं यहाँ पर इनको हेयर मसाज दूँगी। यहाँ पर मैं इनको हल्के हाथों से 10 से 15 मिनट तक हेयर मसाज दूंगी। जो भी मेरे क्रीम बच गई थी बाउल में, मैंने उसको अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि हाथ मेरे ड्राई हो गए थे। स्टीम देने के बाद मैंने हैंड वॉश कर लिए थे, इसलिए मेरे जो हैंड थे वो ड्राई हो गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रीम ले ली है। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर मसाज स्टार्ट की है। 10 से 15 मिनट ही हम इनको मसाज देंगे। हेयर मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बालों को पोषण मिलता है। आप हेयर ऑयल मसाज भी कर सकते हैं पहले हेयर स्पा के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। मसाज करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, इससे आपके बाल भी टूट सकते हैं। धीरे धीरे ही आपको मसाज करनी है, जिससे कि हमारा क्लाइंट रिलैक्स भी होगा। स्कैल्प को रिलैक्स करने के लिए आपको धीरे धीरे ही मसाज करनी है। मसाज करते हुए आपको सर्कुलर मोशन में फिंगर टिप के साथ मसाज करनी है। पाम का यूज़ कम कीजिएगा, जिससे कि आपके बालों में खिंचाव ना आए। मैं यहाँ पर फिंगर टिप की हेल्प से ही मसाज कर रही हूँ। पाम का यूज़ मैंने बहुत कम किया है, इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बाल आपके मजबूत होते हैं। यहाँ पर मैंने हेयर मसाज कर ली है। अब हम यहाँ पर इनके बैक मसाज करेंगे, जिससे कि हमारा कस्टमर और रिलैक्स होगा। हेयर मसाज करने के बाद 10 to 15 मिनट्स हेयर को ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके बाद हम ल्यूकवार्म वाटर से या नॉर्मल वाटर से रिंस कर देंगे हेयर को। अगर आप ल्यूकवार्म वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद नॉर्मल वाटर से ज़रूर एक बार रिंस कर दें, क्योंकि हेयर मसाज करने के बाद और ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करने से हमारे जो क्यूटिकल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अगर उसके बाद हम नॉर्मल वाटर यूज़ करेंगे तो हमारे क्यूटिकल्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे, जिससे आपके बाल और हेल्दी और शाइनी दिखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने बैक की मसाज कर दी है। देन उसके बाद मैं 5 मिनट्स इनके हेयर मसाज दूंगी दोबारा से। अभी हम इनके अच्छे से मसाज कर देंगे, जिससे कि इनको और रिलैक्स होगा। इनको और मसाज चाहिए थे 5 मिनट्स, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा से इनके हेयर में मसाज दी है। अभी हम इनके जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हेयर के, उनको प्रेस करेंगे एंड एयर में जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको भी प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारा कस्टमर रिलैक्स हो जाएगा। एंड हेयर वॉश करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरे बाल ड्राई नहीं करने हैं। आप सेमी ड्राई कर सकते हैं या आप टॉवल ड्राई भी कर सकते हैं। और अगर आप टॉवल ड्राई कर रहे हैं तो आपको जोर से बालों को टॉवल से रगड़ना नहीं है, इससे आपके बाल ख़राब हो सकते हैं और टूट भी सकते हैं। आपको हल्के हाथों से ही बालों को टॉवल के साथ पोंछना है। देन उसके बाद आप बालों को ऐसे ही सूखने दे सकते हैं, या फिर आप ड्रायर की हेल्प से सेमी ड्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको हेयर स्पा के बाद फुल ड्राई नहीं करने होते हैं हेयर। आपको थोड़ा सा जो वाटर होता है उसको हेयर में ही रहने देना होता है, जिससे कि आपके हेयर और भी अच्छे दिखते हैं। अभी हमने इनका हेयर वॉश कर लिया है। देन के बाद हम इनके ड्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर सेमी ड्राई ही किए हैं इनके हेयर, फुल ड्राई नहीं किए हैं, ना ही मैंने यहाँ पर ब्लो ड्राई किया है। इस तरह से हमने हेयर स्पा कंप्लीट कर लिया है।
हेयर वॉश करने के बाद आपको सीरम एप्लीकेशन ज़रूर करनी है। मैंने यहाँ पर हेयर सीरम यूज़ किया था स्ट्रीक्स का, और आपको सीरम लेंथ पर ही अप्लाई करना है, स्कैल्प पर नहीं अप्लाई करना है। ये आपको याद रखना है कि आप जब भी कोई भी स्पा क्रीम या कंडीशनर या सीरम यूज़ करते हैं तो आपको स्कैल्प पर नहीं यूज़ करना होता है, उसको सिर्फ लेंथ पर ही यूज़ करना होता है। सो इस तरह से हमने इनके हेयर ड्राई कर लिए हैं। अभी हम कॉम्ब कर लेंगे अच्छे से हेयर को। सो मैंने इनका बिफ़ोर आफ्टर नहीं लिया था क्योंकि मैंने इनके पहले भी काफ़ी वर्क किया था, फेशियल, रूट टचअप वगैरह, तो उस चक्कर में मैं इनका बिफ़ोर आफ्टर लेना भूल गई थी। सो अभी आप देख सकते हैं इनका फाइनल रिज़ल्ट।